अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, इमरान खान साहब और उनके चाहने वालों के लिए अच्छी खबर आज ये थी कि खान साहब को तोशाखाना रेफरेंस में एक रिलीफ मिल गया है, उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। और अब ये है कि उसके बाद सवाल हमारे जहनों में ये उठता है कि भाई वो अब सस्पेंड तो हो गई है सज़ा, क्या वो बाहर आएंगे जेल से? यानी कि कैदी नंबर 804 का स्टेटस क्या उनका चेंज होगा? लेकिन उस हिसाब से अभी फर्दर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन तोशाखाना रेफरेंस था क्या? उसके अंदर ये था कि भाई वो घड़ियाँ वड़ियाँ, आपको याद होगा कि खाना काबा की तस्वीर वाली उसकी वो जो घड़ी थी, उस एतबार से कहा गया कि वो भी उन्होंने बेची, और जो तरीक़ेकार था वो भी सही तरीके से नहीं अपनाया गया, और भी कई गिफ्ट थे जो मुफ्त में उठा के ले गए। बहरहाल वो एक लंबा चौड़ा मामला था, कफलिंग्स का भी मामला था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। अच्छा, उस हवाले से फिर ये फ़ैसला आया था। अब ये है कि सज़ा तो मुअत्तल हो गई है, लेकिन खान साहब दीगर 2 केसेस में भी इस वक्त सज़ा याफ्ता हैं। एक तो साइफ़र वाला मामला था, दूसरा वो निकाह पर निकाह वाला केस था। ठीक है? साइफ़र वाला मामला क्या था? 27 मार्च को, ये आपको याद होगा, 2022 को एक जलसा हुआ था जिसमें खान साहब ने एक पेपर लहराया था कि ये जी मैंने पकड़ ली है साज़िश, और ये साज़िश की गई है, और ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है, और ये इस तरीके से अमरीकी साज़िश। वो डोनाल्ड लू का और एक बेसिकली एक 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 मुतालबा था, या एक उनका सिटिंग थी असद मजीद खान साहब के साथ, जो कि एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे, पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर थे। तो उसको उन्होंने साइफ़र की सूरत में भेजा था, यानी कि एक ऑफिशियल जो ख़त व किताबत होती है उसके ज़रिए भेजा था। अब उसको खान साहब ने, उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने तोड़ मरोड़ कर उसको मिनट्स में तब्दील किया। फिर आज़म खान साहब से जो उनकी कन्वर्सेशन थी कि भाई इसको हम अपने हिसाब से घुमा देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर उसको अमरीकी साजिश के तौर पर ये पेश किया गया। आपको याद होगा वो एक उन्होंने कौम से खिताब भी किया था जिसमें कहा था, ओह गलती से उनके मुंह से अमेरिका का नाम निकल गया था। बहरहाल, तो ये मामला है जिसमें वो फंसे हुए हैं। दूसरा मामला है निकाह पर निकाह, बल्कि इद्दत के दौरान निकाह वाला जो मामला था, उसके अंदर चक्कर सारा ये था कि 25 नवंबर 2023 को बुशरा बीबी के जो शौहर हैं खावर मानेका साहब, जो कि पहले हर तकरीब में, हर इवेंट में शरीक रहे, उस वक्त वो हर मामले में बहुत सपोर्टिव थे कि जी मैं तो साथ साथ हूँ। लेकिन बाद में उनकी जानिब से अब बयान चेंज हुआ, और उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आया, और फिर उन्होंने कहा कि ये दौरान इद्दत इन्होंने निकाह कर लिया है। तो ये जो मैंने डेट आपको बताई थी, इस पर उन्होंने सिविल जज की अदालत में ये केस फाइल किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि दौरान इद्दत निकाह का मामला सामने आने के बाद उन्होंने फिर दोबारा से ये 2018 में निकाह किया, और मुफ्ती सईद के ज़रिए उनका निकाह दोबारा से अंजाम पाया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि उन्हें तलब किया जाए, यानी कि खान साहब और बुशरा बीबी को, और आइन और क़ानून के तहत, बल्कि क़ानून के तहत उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अच्छा, फिर उसके बाद मुफ्ती सईद और ओन चौधरी, जो कि अब पार्टी चेंज कर चुके हैं, उनका बयान भी रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, और 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी था। तो अब ये मामला है कि ये केसेस तो अदालत में एक से तो सज़ा हो चुकी है, साइफ़र वाला मामला भी आपको पता है उसका क्या है। अब चक्कर ये है कि होगा क्या? अब होगा ये कि एक तो मुलाकात भी आजकल नहीं हो पा रही खान साहब की बुशरा बीबी से। बुशरा बीबी सब जेल में हैं, जो कि बन्नी गाला का उनका घर करार दिया गया है, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये है कि अदालत की जानिब से पूछा गया कि भाई क्यों नहीं लाया जा रहा बुशरा बीबी को यहाँ पर, अब ये इसमें अडयाला में। उन्होंने कहा चूँकि ये ओवर क्राउडेड है तो यहाँ पर उनको रखना नहीं चाह रहे। अच्छा, फिर जब रिकॉर्ड तलब किया तो पता चला कि उनको जब नहीं लाया जा रहा था, उससे लेके अब तक की मुद्दत के दौरान 141 ख़वातीन को अडयाला जेल मुंतकिल किया जा चुका है। यानी कि एक जानिब ओवर क्राउडेड होने का दावा, और उसके बाद कहा जा रहा था कि एक को भी खातून को नहीं लाया जा सकता, और दूसरी जानिब 140 से ज़ायद ख़वातीन को वहाँ पर शिफ्ट किया गया। दूसरा, अदालत ने कहा था कि खान साहब की मुलाकात करवाई जाए बुशरा बीबी से। अच्छा, अब वो मुलाकात कैसे हुई कि जी जब पेशी के टाइम पे आते थे तो जी मुलाकात हो जाती है। उस पर अदालत ने कहा कि प्राइवेसी उस मुलाकात में नहीं होती, क्योंकि वो भी कैदी हैं, वो भी इस तरीके से केस चल रहे हैं, तो वहाँ पर प्राइवेसी नहीं होती। तो आप उनको अलहदा से हफ्ते में एक बार मुलाकात करने का मौका फराहम करें। तो अब लेट्स सी इस केस का क्या बनता है, और किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, क्या बेटरमेंट आती है तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए, ये तो हमें देखना होगा। लेकिन कानून को, और ख़ास तौर पर जो अपना रास्ता लेना चाहिए, और जो इंसाफ जो है वो होता हुआ दिखाई देना चाहिए, ताकि लोगों का हमारे जो निज़ाम इंसाफ है उस पर एतमाद जो शिकस्ता है वो बहाल होता दिखाई दे।